क्या आपने कभी सोचा है कि आप नुकसान कर रहे हैं, आपके आस-पास वाले नुकसान कर रहे हैं, पैसा कौन कमा रहा है? पैसा कमा रहा है स्मार्ट मनी। कैसे कमा पा रहा है? कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसको फॉलो करता है जिनको हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जहाँ पर स्मार्ट मनी कहाँ घुसता है, कहाँ निकलता है, वो आप सीखेंगे। तो उसी चीज़ों में से मैं आज आपके साथ 10 कॉन्सेप्ट्स ऐसे शेयर करूँगा, जो आपको एक बेटर ट्रेडर बना सकते हैं एंड अगर आप ध्यान देंगे तो प्रॉफिटेबल भी बना सकते हैं आपको। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मार्केट स्ट्रक्चर। बाजार में घुसने से पहले जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे देखते हैं, जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको बाय करना है, सेल करना है या फिर कुछ नहीं करना है। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। आप बेसिकली अगर आप एक सिंपल सी चीज़ चेक करेंगे, चार्ल्स डाउ ने आज से 100 साल से भी पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था, जो डाउ थ्योरी जिसको हम बोलते हैं, जिससे मार्केट स्ट्रक्चर सारा बना हुआ है। प्राइस ऊपर जाती है, पहला डिप लेती है, फिर ऊपर जाती है, फिर डिप लेती है। ये जब जब तक चलता रहता है, जब तक मार्केट एक अप ट्रेंड में रहती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट लो बनाती है, हाई बनाती है, हायर लो बनाती है, हायर हाई बनाती है। जब तक मार्केट ये चीज़ करती रहेगी, जब तक प्राइस एक अप ट्रेंड में रहेगी। जैसे ही ये चीज़ चेंज हो जाएगी, जब मार्केट हायर लो तोड़ देगा, ठीक है? और उसके बाद एक लोअर हाई पैटर्न बनाता है, तो ये ट्रेंड चेंज हो जाता है और मार्केट चांसेस हैं कि थोड़े टाइम वापस से एक डाउन ट्रेंड में फॉलो कर सकती है। तो इसको बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। अब आपको ये समझना होगा कि जब आप ट्रेड्स प्लान कर रहे हैं, क्या आप अप स्ट्रक्चर में हैं कि डाउन स्ट्रक्चर में हैं? ये आप 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, 1 घंटे पे, 1 दिन पे, 1 वीक सब पे देख सकते हैं। जितना हायर टाइम फ्रेम होगा, उतना बेटर आपका कॉन्सेप्ट सही रहेगा। सो मेक श्योर इस चीज़ को आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करें। सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं, मेक श्योर आप इसको ध्यान दें। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये एक इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको ये नहीं पता कि मार्केट किन जोन्स के पास सपोर्ट ले रही है, किन जोन्स के पास रेजिस्टेंस ले रही है, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे मैक्सिमम जोन जहां पर आपको एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ओके, तो चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख सकते हैं 1 घंटे का चार्ट है। जितना हायर टाइम फ्रेम का आपका चार्ट होगा, उतना बेटर आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा। सो अगर आप यहाँ देखेंगे, मैं अगर इस जोन को मार्क करता हूँ, एज यू कैन सी, ये मैंने एक जोन मार्क किया है। ठीक है, मैंने ऊपर के विक को पकड़ लिया है। कैंडल स्टिक के अंदर 4 चीज़ें होती हैं, हम लोग ऊपर के विक को पकड़ते हैं, ठीक है? उसको उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। तो मैंने रेजिस्टेंस मार्क कर दिया है एंड यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने इस ज़ोन के पास एक सपोर्ट मार्क कर दिया है, ओके? तो आप देख सकते हैं प्राइस क्या कर रही है, प्राइस पहले इस ज़ोन के अंदर थी, यहाँ रेजिस्टेंस ले रही थी, जैसे ही गैप अप हुआ, प्राइस ने इसको क्रॉस कर दिया। मार्केट पूरे टाइम एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाती रहती है, उसको फॉलो करती है, उसको ब्रेक करती है, वहाँ से रिजेक्ट करती है, फिर दोबारा से उसको टेस्ट करती है, पूरे टाइम मार्केट इसी ज़ोन के अंदर फॉलो करती रहती है। सो मेक श्योर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना सीखें एंड उन ज़ोन्स के पास आपको सबसे बेहतरीन ट्रेड्स मिलेंगे। लिक्विडिटी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिगर लिक्विडिटी के बिल्कुल यूजलेस है। तो लिक्विडिटी होती क्या है? लिक्विडिटी वो पूल्स होते हैं, वो स्पेसेस होती हैं जहां पर मार्केट सबसे ज्यादा प्राइसेस को अट्रैक्ट करता है और उसके बाद एक रिवर्सल मूव देता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने चार्ट पे आपको दिखाया हुआ है, प्राइस यहाँ पर ऊपर गई है, एक रिजेक्शन हुआ, दोबारा रीअटेम्प्ट दिया। काफी सारे लोगों ने यहाँ पर एक रेड कैंडल देख के एक बाय प्लान किया होगा सेकंड पुल बैक पे और एकदम से मार्केट में एक बड़ी कैंडल आ गई। इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी। अगर आप इसको समझ लें तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। हमेशा ध्यान दीजिए कि आपको कभी भी हाई ब्रेक पे ट्रेड नहीं लेना और लो ब्रेक ब्रेक पे ट्रेड नहीं लेना, वहीं पर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने फर्स्ट डाउ थ्योरी पढ़ा था, जहाँ पर हम स्ट्रक्चर समझ रहे थे, ये उस चीज़ में इंक्लूड करेगा। आपकी एंट्रीज एंड एग्जिट्स इससे बहुत फ़र्क करने वाली है, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। एज़ यू कैन सी, प्राइस ने एक लो मारा, एक हाई करा। जब प्राइस ने यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक अच्छा खासा लोअर हायर लो यहाँ पर मारा और जैसे ही प्राइस एक हाई ब्रेक कर रही है, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पर एंड मार्केट स्टार्टेड गोइंग अप। तो आपको हमेशा, जैसे ही आपको अपना हाई और लो मिल जाए, मार्केट जब भी इस चीज को रिवर्स करती है, ऊपर निकलती है, आपको अपना ट्रेड मिलेगा। एंड ये सेम चीज आप ऑपोजिट में भी कर सकते हैं। और अगर मार्केट गिर रही होती है काफी टाइम से और वो लोअर लो मारना बंद कर दे, ठीक है, एंड एकदम से एक हायर हाई बनाती है या हायर लो बनाती है, वो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही होता है। सो हमेशा इन सब चीजों पे ध्यान जरूर दें जब भी आप मार्केट के अंदर ट्रेड करें, तभी आप स्मार्ट मनी के साथ काम कर पाएंगे। एफ वी जी, जिसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप्स, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जहां पर हम लोग इम्बैलेंसेस को
आइडेंटिफाई करते हैं। इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक बड़ी कैंडल अगर बनती है तो वो ये दर्शा रही है कि यहाँ पर सेलर्स नहीं थे, बायर्स बहुत जल्दी मार्केट को ऊपर ले गए। तो जनरली जब इनकम्प्लीट ऑर्डर्स कहीं पर रखे होते हैं तो प्राइस हमेशा वापस आती है उसको चेक करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देखेंगे, प्राइस ने यहाँ पर क्या किया है, प्राइस ने एक कैंडल बनाई है। जनरली एफवीजी जो होता है वो 3 कैंडल के कॉम्बिनेशन में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो पहली ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी एंड देन एक ये छोटी ग्रीन कैंडल बनी। तो आप ये देख सकते हैं विक के नीचे का एरिया और यहाँ पर ये एरिया जो होगा ये एक्ट करेगा किस चीज़ का, एक फेयर वैल्यू गैप का। तो मार्केट क्या करती है, जब भी वापस इस जगह पर आती है एंड देन एक ग्रीन कैंडल बनाती है, इन ज़ोन्स पे आपके पास सबसे बेस्ट बाय एरियाज़ आपको मिल सकते हैं। तो आप इसमें प्लानिंग अपनी कर सकते हैं। ओके, तो एफवीजी इज इंपॉर्टेंट, मेक श्योर आपका स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग इज अलाइनिंग एंड आप इसको यूज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग को बेटर करने के लिए। चेंज इन पोलैरिटी, जिसको हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट फ्लिप भी बोलते हैं। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, आपको एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट एरिया आइडेंटिफाई करना है। जैसे इस एग्जांपल में एक रेजिस्टेंस एरिया आपको दिख रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रही है, 2-3 बार प्राइस यहाँ पर ट्राई किया, उसके बाद नीचे गई, देन इस जोन से बहुत नीचे से फिर दोबारा एक ट्राई किया, एनएम पैटर्न बना के फिर रिजेक्शन दे दिया। अगेन प्राइस ट्राई टू गो अप, एक यहाँ पर प्राइस ने एक डिप लिया है, देन इट इज ट्राइंग टू गो अप। ये जो जोन बना है इसको हम बोलते हैं चेंज इन पोलैरिटी। जहां पर प्राइसेस एक टाइम पे रेजिस्टेंस ले रही थी, अब वो यहाँ पर सपोर्ट लेने लग गई हैं। इसका मतलब ये है कि प्राइसेस यहाँ पर अब एक चेंज इन बिहेवियर आने लग गया है, जो सेलर्स से पहले वो आउट होने लग गए हैं एंड बायर्स हैव स्टार्टेड गेटिंग इन। तो ये अगर आप आइडेंटिफाई कर लें तो आपको वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेटअप्स मिल सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर। मल्टी टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस, इसका मतलब क्या होता है, जब भी मार्केट्स के अंदर आप ट्रेड करते हैं आपको हमेशा हायर टाइम फ्रेम के साथ एक कॉन्फ्लुएंस रखना पड़ेगा अगर आप लोअर टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट अप है एंड आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अप डायरेक्शन में काम करेंगे तो चांसेस ऑफ सक्सेस आर हायर, बिकॉज हायर टाइम फ्रेम पे जो प्रेशर है वो आपका अपसाइड पे, मार्केट चांसेस है अपसाइड पे ज्यादा जाने का। तो आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि आप अपसाइड पे ही ट्रेड करें। तो अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखाऊं, आप ये देख सकते हैं डेली चार्ट पे मार्केट 3 दिन से ग्रीन कैंडल्स बना रही है, आज भी ग्रीन कैंडल बनाई। इससे पहले भी मार्केट एक अच्छे खासे ट्रेंड में थी। ओके, अगर मैं यहीं पर 15 मिनट के अंदर चेक करूं कि मुझे कहाँ पर डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, क्या करना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरा जो एक ऑब्जेक्टिव होगा वो ये रहेगा कि अगर मेरे को कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है, ओके, या फिर एक अच्छा खासा मूव मिलता है, तो मैं चांसेस है कि मैं उसको अपसाइड पे ही ट्रेड करूंगा। कोई भी पुल बैक आएगा, कुछ आएगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद, उसके बाद मार्केट फ्लिप करती है, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप आता है, चेंज इन पोलैरिटी आता है, माय एम विल बी टू ट्रेड इन डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। तो ये होता है कॉन्फ्लुएंस। तो मेक श्योर आप हायर टाइम फ्रेम से कॉन्फ्लुएंस जरूर देखें। अवॉइड ट्रेडिंग इन कंसोलिडेशन, आपको कंसोलिडेशन को समझना बहुत जरूरी है जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ना है। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है कि प्राइस हाई बना रही है, फिर हायर हाई बना रही है, उसके बाद हायर हाई बना रही है, तो ये अप ट्रेंड है। जब मार्केट लोअर हाई बनाती है तो ये डाउन ट्रेंड हो जाता है। अगर मार्केट एक फ्रेम के अंदर फंस जाता है, एक ब्रैकेट में फंस जाता है, तो वो जनरली क्या करता है, ना ही ज्यादा बड़े हायर हाइज बना रहा होता है, ना ही कुछ खास लोअर लोज बना रहा होता है, वो एक स्ट्रक्चर में फंसा होता है, इनसाइड बार्स बन रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो इस टाइम पे ना मैक्सिमम ट्रेडर्स पैसा लूज करते हैं बिकॉज वो डायरेक्शन ढूंढते रहते हैं। सो मेक श्योर आप वहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या सम सॉर्ट ऑफ एफवीजी आपको अगर मिलेगा, रीटेस्ट आएगा, आप उसकी वेट करें एंड तभी ट्रेड प्लान करें। इंड्यूसमेंट, ये एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है स्मार्ट मनी का। उनका काम बहुत क्लियर होता है, उनको एक आम रिटेल को इंड्यूस करना होता है जिससे वो सस्ते पे खरीदें और रिटेल को महंगे पे बेचें। ओके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब तक वो अपना सौदा नहीं निकालेंगे वो प्रॉफिट नहीं कमा सकते, और सौदा निकालने के लिए कोई चाहिए तो वो कौन होता है, वो रिटेल होता है। तो आप कभी भी देखा करिए आईपीओ जब हायर प्राइसेस में निकाले जाते हैं, कुछ करते हैं, तो एक हवा चलती है एंड वो हवा जनरली रिटेल को इंड्यूस करती है। सेम चीज ट्रेडिंग के अंदर भी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप हमेशा हायर कैंडल्स पे खरीदते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर चार्ट पे दिखाऊं, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जनरली जो ऑडियंस होती है वो यहाँ पर इतना ध्यान नहीं देती है, वो या तो इधर ध्यान देती है या फिर हायर कैंडल्स पे ध्यान देती है, और जब वो मूव्स चलना बंद हो जाता है तो फिर वो क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि वो चल क्यों नहीं रहा है। सो आई ऑलवेज से वेट फॉर अ पुल बैक, वेट फॉर सम सॉर्ट ऑफ जोन जहां पर आपको छोटा स्टॉप लॉस मिल सके जिससे आप इंड्यूसमेंट के शिकार ना बने।
अगर ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, अगर आपको उसको और बेटर करना है तो आप इसमें मूविंग एवरेजेस डाल सकते हैं, जिससे आप एटलीस्ट आपको एज़ अ बिगिनर पता चल जाए कि आपका पुल बैक ज़ोन कहाँ पर है। हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है लेट द प्राइस कम टू यू। ये बहुत वेटरन कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग का, जहाँ पर जितने भी स्मार्ट मनी ट्रेडर्स हैं, जितने भी वेटरन ट्रेडर्स हैं, वो हमेशा एक चीज़ पे फ़ोकस करते हैं कि प्राइस को आप तक आने दो। अगर आप चेज़िंग कर रहे हो या यू आर ट्राइंग टू फाइंड द परफेक्ट सेटअप, चांसेस हैं कि आप इंड्यूसमेंट के शिकार बनेंगे, आप स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ेंगे। सो हमेशा आप जो भी एंट्रीज़ आपकी प्लान कर रहे हैं, आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास या सपोर्ट रेजिस्टेंस के फ्लिप के पास या कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है या कोई एफवीजी के पास प्राइस आ रही है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो जितना भी तक आपको मैंने सिखाया था, ये सारी चीज़ें उसका एक निचोड़ है। तो मेक श्योर यू वेट फॉर द प्राइस एंड लेट इट कम टू यू बिफोर यू टेक एन एंट्री। आई होप आपको ये 10 कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे एंड आप इससे अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग बेटर कर सकते हैं और ऐसे कॉन्सेप्ट्स के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। सो मेक श्योर आप लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।